नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, 2025 में हम क्या प्लानिंग करें कि हम अपने लिए एक बेहतरीन फंड को तैयार कर पाएं। इसके लिए ज़रूरी है बेस्ट प्लानिंग। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट प्लानिंग फॉर फंड क्रिएटिंग इन 2015 फॉर बिगनर्स। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शायद ये चीज़ आप सीख के अपनी लाइफ में फंड क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ पाएँ। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत क्यों करना चाहते हैं। क्या हम अपने लिए कोई एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहते हैं? क्या हम बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ंड क्रिएट करना चाहते हैं? क्या हम अपने रिटायरमेंट के फंड क्रिएट करना चाहते हैं? या हम अपने लिए एक कोई बेहतरीन घर खरीदना चाहते हैं या बेहतरीन कार खरीदना चाहते हैं? देखो, हर एक फंड क्रिएटिंग का निवेश का तरीका अलग अलग होता है। आपकी जैसी ज़रूरत वैसा आपकी फंड क्रिएट करने की प्लानिंग। आइए चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम इसकी शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। जब आप सीख और समझ के चीज़ें करेंगे तो आपको लॉसेस के चांसेस कम से कम रहेंगे और आप फंड क्रिएट करने की बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले अपने लिए आप जो भी एक्टिव अर्निंग कर रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आप अपने लिए इमरजेंसी फंड को एलोकेट करें। कम से कम वो फंड आपका 10 से 15% होना चाहिए। आपकी जो ईयरली इनकम जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें कम से कम 10 से 15% का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। आप इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ पे लगा सकते हैं हम, कि हमारा वो इमरजेंसी फ़ंड रहे भी सामने और वो बढ़ता भी रहे। इसके लिए बेहतरीन तरीका है, आप उसे किसी हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में आप उसे रख दीजिए, या आप लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, या शॉर्ट टर्म एफडी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। यहाँ पर होगा क्या, आपको रिटर्न आता रहेगा और आपका फंड भी ग्रो रहेगा और जब चाहेंगे तब आप अपने फंड को वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है, आप अपनी जो इनकम अर्न कर रहे हैं वहाँ से आप एक एसआईपी जरूर स्टार्ट कर दीजिए और वो एसआईपी आप ऑटोमेट मोड में रखिए। हर महीना आपकी एसआईपी इन्वेस्टिंग आपकी होती रहे, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट करते चले जाएं। यहाँ आप 500 रुपये से कम 500 रुपये से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप चलें। कम से कम 20 से 25 साल की आप प्लान लेके चलें। यहाँ पर आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। जैसी आपकी अर्निंग वैसा आपका इन्वेस्टिंग। देखो, कहते हैं ना, आपका गोल क्या है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, कब खरीदना चाहते हैं, कितने अमाउंट खरीदना चाहते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 500 रुपये शुरुआत करें, 1000 से करें, 2000 से करें, 5000 से करें, 10,000 से करें, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आप करें। अब आप ये फंड आप कहाँ एलोकेट कर सकते हैं, कहाँ आप एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कुछ रिसर्च किए, वो फंड आपको हम बता रहे हैं। आप खाली मेरे कहने से आप इन्वेस्टिंग शुरुआत मत कीजिए, आप खुद भी चीज़ों को एनालाइज कीजिए, खुद भी चीज़ों को समझिए, उसके 10 साल के पुराने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक कीजिए। क्या उसमें 25 से 30% ग्रोथ हमेशा होती चली जा रही है, उसका सेल्स ग्राफ हमेशा 20 से 25% बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट 50% इंक्रीज हो रहा है, उसके रिस्क कम से कम होने चाहिए, उसमें आपका जो एसेट जो खर्च वो लोग अपना सर्विस चार्ज लेते हैं वो कम से कम होना चाहिए, और बैलेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। वो अपने इन्वेस्टर्स को हर महीने पैसे दे रहा हो या हर साल पैसे दे रहा हो। कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड है यूके निफ्टी इंडेक्स फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड है, कुछ है।
जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है, इनको आप खुद भी चीज़ों को एनालाइज कीजिए और उसके बाद इस जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 3, आप अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे सॉवरेन गोल्ड, हम SGB बोलते हैं। यहाँ पर आप बिना सोना खरीदे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहें। रिट्स, यहाँ बिना प्रॉपर्टी अपने नाम किए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहें, आपको एक बेहतरीन रिटर्न मंथली आता रहेगा। आपका अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, पैसा है कुछ है आपके पास एक्स्ट्रा, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका फंड धीमे धीमे ग्रो होता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन फंड बन के आपको मिलेगा। स्टेप 4, सबसे पहले आप ये समझें आप रिस्क कितना ले सकते हैं। आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, PPF, नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पर आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सरकारी सुकन्या योजना होती है, अगर आप घर में बेटी है तो आप सुकन्या योजना में, सुकन्या समृद्धि योजना में आप हर महीना आप इन्वेस्ट करते रहिए। यहाँ पर रिस्क कम होगा लेकिन आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर आपको 8 से 10% आपको ईयरली इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। आपका फंड सिक्योर रहेगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पर अपने फंड बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए फ़ंड बना सकते हैं, आप अपनी बेटी के लिए फ़ंड बना सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी आप जितना चाहें उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 5, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप चीज़ सीख सकते हैं और आपके सीखने की आपके अंदर ललक है, भूख है, तो आप पहले चीज़ें सीखिए, उसके बाद हाई रिस्क पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट अगर समझ है तो आप इन्वेस्ट करके यहाँ से भी आप बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। स्मॉल केस थर्मेटिक, आपके पास इन्वेस्टिंग प्लान्स होते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 से 10% की आप एक मंथली इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको ये बेहतरीन रिटर्न देके जा सकते हैं। आप क्राउडेड फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे आप टाइक के नाम से एक साइट चलती है, वहाँ पे आप क्राउडेड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रिप नाम की एक साइट चलती है, आप जाकर गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से पब्लिक से आपको फंड मिलता है और आप उस फंड को किसी अच्छी जगह पर यूटिलाइज करके आप अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं, आप अपने लिए फंड क्रिएट कर सकते हैं। इसी कड़ी में थोड़ा सा और आपको हम थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। आप अपने फंड को, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी एसेट में SIP कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने मंथली ट्रैकिंग रखना जरूरी है। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स भी आ रही हैं, जैसे ग्रो ऐप है, ET मनी है, इंडी मनी है। ये ऐप्स ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे आपके सामने वो डिस्प्ले होता रहेगा। कैसे फंड ग्रो कर रहा है, क्या आपको मंथली रिटर्न आ रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये तो आपने कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को सिक्योर करके चलें। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। आपकी ईयरली इनकम का कम से कम 30 से 40 गुना आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक जॉब करने वाला इंसान या कोई बिजनेस करने वाला इंसान, सबके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये टर्म इंश्योरेंस प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है। ये आपको आपके न रहते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें अपनी फैमिली को बता के चलनी पड़ेगी, जिससे उनको पता रहे कि आपने उनके लिए क्या बैकअप तैयार किया है। दूसरा, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। पता नहीं चलता, आज के दौर में बीमारियां कहीं से भी कैसे भी क्रिएट हो जाती हैं और उस समय आपकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है, क्योंकि हम हेल्थ को ठीक करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी एक साथ खर्च कर देते हैं।
इसके लिए ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि आप जो भी इन्वेस्टिंग करें, जो भी आप प्लानिंग करें, उसमें आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपकी सैलरी है 50,000 रुपये। आप अपने फंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें? सबसे पहले आप अपने लिए 5 से, हमने आपको बताया था ना, 10 से 15% का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सपोज करो आपने 50,000 रुपये की मंथली सैलरी है, तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड 5,000 रुपये एलोकेट कर दो हर महीने। SIP म्यूचुअल फंड के लिए कम से कम हमने आपको बताया था 30% के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप 15,000 रुपये आप SIP म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट कर दीजिए। 5,000 रुपये आप NPS या PPF में डालना शुरू कर दीजिए। गोल्ड और रेट्स में आप 5,000 रुपये डालना शुरू कर दीजिए। स्टॉक मार्केट स्मॉल कैश में आप 5,000 रुपये लगाना शुरू कर दीजिए। इंश्योरेंस और हेल्थ के लिए भी आप 5,000 रुपये हर महीने आप एलोकेट कर दीजिए। आप इन्वेस्टिंग करके और आप अपने खर्चों को मेंटेन करके अपने कुछ फंड बना के रखिए। आप 5 से 10,000 रुपये या 10,000 रुपये आप हर महीने आप निकाल कर रखिए, जिसमें आपको प्लानिंग करनी है, अपने खर्चों को मेंटेन किया जाए। तो ये मोटा मोटा आपके लिए 50,000 रुपये हर महीने आप कैसे आप पैसे को प्लान कर सकते हैं, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल आपकी ज़रूरत के हिसाब से घट बढ़ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चीज़ों को सीखिए, समझिए और बेहतरीन प्लानिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपका एक ही विज़न, एक ही गोल होना चाहिए। 2025 में अपने पैसे को सही तरीके से काम पर लगा के अपने पैसे से इंटरेस्ट कमाया जाए। एक्टिवली आपको अर्निंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका पैसा भी आपके लिए काम करता रहे। ऐसे प्लानिंग करके चलना है। देखो, पैसा कमाना ज़रूरी है, बगैर पैसा कमाए तो कुछ होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ ज़रूरी है पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके पैसे को काम पे लगाया जाए। ये चीज़ें कब आपको समझ आएंगी? जब आप चीज़ें सीखते रहेंगे। आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां आपको चीज़ें सीखने को मिलें, चीज़ें समझने को मिलें, तो आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फंड बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो खुद भी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे लोग भी सीखें, लोग भी समझें और वो अपने लिए आने वाले टाइम को सिक्योर और सेफ बना पाएँ। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ, जो आपकी लाइफ में 4 चांद लगाए, आपकी लाइफ को इम्प्रूव की दिशा में लेके जाए, आपकी लाइफ को ग्रोथ की दिशा में लेके जाए। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रख के अपने लिए फंड क्रिएट करना चाहते हैं, बताइएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए, उससे मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ। तब तक मेरा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।